दिल्ली मार्ग स्थित वेद वाटिका में श्रद्धालुओं को भागवत कथा सुनाते हुए रविकांत महाराज ने कहा कि जब रुक्मिणी के विवाह के लिए उसके भाई रुक्मी द्वारा स्वयंवर रचा गया, रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह उसके मित्र शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मिणी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। क्योंकि रुक्मिणी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उन्होंने कहा कि जब जब नारायण द्वारा पृथ्वी पर जन्म लिया गया, तब तब उन्होंने भी लक्ष्मी, सीता, रुक्मिणी व अन्य रूप में अवतरित होकर नारायण से विवाह किया। उनका कभी भी किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं हुआ, बल्कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से व रुक्मिणी के रूप में कमल के रूप में अवतरित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में जो व्यक्ति जितना ऊपर तरक्की करता है, उसके उतने ही शत्रु बन जाते हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक शत्रु थे। जब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो गया तो उन्हें प्रद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन शमशासुर नामक राक्षस ने उनके पुत्र को प्रसूति कक्ष से ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जो एक मछली के पेट में चला गया। वह मछली विद्यावती नामक स्त्री को मिल गई। जब मछली को काटा गया तो उसमें प्रद्युम्न निकला। विद्यावती पिछले जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी। कामदेव को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र ने भस्म कर दिया था। तब रति को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि इस जन्म में तो वह उसके पति को नहीं लौटा सकते, लेकिन अगले जन्म में उसके पति के साथ अवश्य मिलन होगा। कामदेव के रूप में प्रद्युम्न ही कृष्ण के पहले पुत्र हैं। इस तरह प्रद्युम्न व विद्यावती का विवाह हुआ, जिससे इस जन्म में कामदेव और रति का मिलन भगवान की कृपा से संभव हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं को कहा कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेकर इसे पाप मुक्त करते रहते हैं। इस मौके पर जितेंद्र, मोहन गर्ग व अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस है और सोनीपत खरखोदा के अंदर मारुति सुजुकी के पास से वेद वाटिका में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। बहुत ही आनंद यहाँ पर बरस रहा है। सभी भक्तों ने बहुत आनंद लिया, प्रेम से कथा सुनी। और आज विश्राम दिवस है इसका। यहाँ पर आज सुखदेव पूजन, व्यास पूजन, विदाई समारोह होगा। और पुनः मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि कल यहाँ पर यज्ञ है, बहुत ही विशाल और सुंदर यज्ञ होने वाला है। आप सभी लोग पधारें और यज्ञ का आनंद लें। और मैं सभी जनता जनार्दन से, कृष्ण प्रेमियों से, वैष्णवों से ये निवेदन करूँगा कि ऐसे सुंदर आयोजन, ऐसे सामूहिक आयोजन, धर्म यज्ञ अनुष्ठान भूमि पर होते रहने चाहिए, ताकि हमारे धर्म की स्थापना हो। आज के समय में जो हमारा धर्म पीछे की तरफ खिंच रहा है, हमारे धर्म की क्षति हो रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को और आप स्वयं भी भागवत कथा, रामायण कथा, गीता भागवत सब सुने, पढ़ें और बच्चों को ये शिक्षा से प्रदान करें और अपने धर्म की स्थापना करें। यही इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। एस शर्मा की रिपोर्ट। बनाइए बेहतरीन और मजेदार पनीर के वैरायटीज शाही अंदाज में CBH मसाले के शाही पनीर मसाला के साथ। अब पनीर शाही होना चाहिए। CBH मसाले का शाही पनीर मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।